हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी के यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब यहाँ पे जो है अगर आप जो है न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, और आप जो है इंस्टा पेज भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है मैं अपडेट देता रहता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन आज का। आज पहला क्वेश्चन है, गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। 22 फरवरी को जो है गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट्स विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। अब अन्य दिवस देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। विश्व व्हेल दिवस जो है 18 फरवरी को। और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस जो है 17 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस 15 फरवरी को। और जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस जो है 14 फरवरी को। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है 12 फरवरी को। और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है और विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। और विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है 10 फरवरी को। और राष्ट्रीय HIV एड्स दिवस जो है जागरूकता दिवस 7 फरवरी। और सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है 6 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। और भारतीय तटरक्षक दिवस जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये थे फरवरी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज आज तक के। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का शर्रक्का मैदाराम जत्थारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक जो है यह त्योहार मनाया जाता है। यह जो त्योहार है ये घोषित हुआ था 1996 में। अब तेलंगाना से संबंधित हम यहाँ पे करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो तेलंगाना में कोमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन शुरू किया गया है। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए जो है मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तो ये थे तेलंगाना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा तेलंगाना के बारे में जो है तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रम मार्क। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। विधानसभा सीटें 119 और विधान परिषद सीटें हैं 40। राज्यसभा सीटें हैं 7 और लोकसभा सीटें हैं 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जिस मराठा आरक्षण के लिए लंबा आंदोलन किया गया अब उसे विधानसभा से मंजूर कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने आरक्षण विधेयक पास कर दिया है और बिल में मराठों के लिए जो है 10% का यहाँ पे आरक्षण प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे जो है महाराष्ट्र, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में जो है देख लेते हैं। राजधानी है मुंबई। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। राज्यपाल हैं रमेश बैस। विधान परिषद की 78 सीटें। विधानसभा की 28 सीटें। राज्यसभा की 19 सीटें। लोकसभा की यहाँ पे 48 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे ताड़ोवा, अंधारी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो बाबर आजम ने T20 इतिहास में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
उन्होंने 271 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इस तरह उन्होंने विराट कोहली, क्रिस गेल और एरोन फिंच, डेविड वार्नर और जोस बटलर जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अब यहाँ पे जो है तो आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान एमएस धोनी को बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी अश्विन बने हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्रधानमंत्री श्री योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है श्री प्रधानमंत्री शुभारंभ? ये किया गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ में जो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है रायपुर। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। विधानसभा सीटें हैं 90 और राज्यसभा सीटें हैं 5 और लोकसभा सीटें हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं किसने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है? ये लिखी है एच.डी. मुनी ने। एच.डी. मुनी ने जो है डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है चेनाब नदी पर बनाया गया है। अगस्त 2022 में चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट उद्घाटन किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशनल टनल का उद्घाटन किया है। इसका नाम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक दिया गया है। पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा यह ब्रिज नदी से जो ऊंचाई है 359 मीटर है और इसकी लंबाई जो है 1315 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस बनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेपाल में। नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है मनाया गया है और इस दिन 104 साल तक तानाशाही शासन का 2007 की विक्रम संवत के बाद अधिक कुर्बानियों के पश्चात नेपाल को स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है रिल। आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन गणेश राम कृष्णन ने कहा कि एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक अलग स्टाइल है। हनुमान के पास स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटी भी होगी और उन्होंने कहा रिलायंस जियो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए कस्टमाइज मॉडल भी तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 4। तो तेहरान में 2024 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के बाद भारत ने महाद्वीपीय प्रतियोगिता में 17 स्वर्ण, 31 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 69 पदक जीते हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस प्रतियोगिता में सबसे सफल टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? तो यह है भारत। तो पहले नंबर पे जो है वो है अमेरिका यूएसए और दूसरे नंबर पे है भारत, तीसरे नंबर पे है चीन। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादन भारत बना है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ हुआ है? तो उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम का अनावरण हुआ है चंडीगढ़ में। सिडको CITCO सिडको चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम ने सुखना झील के पास एक पिज्जा निर्माता की शुरुआत की है जो 3 मिनट में गर्म पिज्जा तैयार करता है और उत्तर भारत में यह पहली बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं किस देश में भाषा दिवस अमर एकोसी मनाया गया है? तो यह मनाया गया है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश 1952 के भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में अमर एकोसी मनाता है जिन्होंने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के रूप में बांग्ला की वकालत की थी। 1952 में अमर एकोसी के दौरान पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी छात्र मारे गए
और जिससे बांग्लादेश में व्यापक अशांति फैल गई। बांग्लादेश से संबंधित यहाँ पे देख लेते हैं तो खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। और बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है और भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश। बनाना फेस्टिवल 2024 एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत बुरहानपुर जिले में बनाना फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह भोपाल, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल है। राज्यपाल है मंगू भाई पटेल और कुल जिलों की संख्या यहाँ पे 55 है। विधानसभा सीटें 230, राज्यसभा की यहाँ पे 11 सीटें और लोकसभा की यहाँ पे 29 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है एलेक्स डॉसन ने। एलेक्स डॉसन, स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन को उनकी तस्वीर वेल बोन्स के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है। अन्य जो है शशि थरूर को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है और 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एंड राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की है? तो की है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? ते हुए हैं भारत और ग्रीस। भारत और ग्रीस जो है 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना पर सहमत हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फली एस नरीमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे वकील। अब यहाँ पे जो है हाल ही में जिनका निधन हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। अभिनेता ऋतुराज सिंह का निधन हुआ है। रेडियो संचालक अमीन सयानी का यहाँ पे हाल ही में निधन हुआ। अभिनेत्री सुहानी भटनागर का यहाँ पे अभी हाल ही में निधन हुआ और अभिनेत्री कविता चौधरी का यहाँ पे हाल ही में निधन हुआ। सैफ इख्तियाज कुरैशी का यहाँ पे हाल ही में निधन हुआ और जैन धर्म से संबंधित आचार्य विद्यासागर महासागर का हाल ही में निधन यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है शाहरुख खान को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, तो इसको हम देख लेते हैं। 2012 में जो है अवार्ड शो की फाउंडेशन रखी गई थी और 2016 में जो है 2 अवार्ड की ऑफिशियल घोषणा की गई। आयोजन हुआ था 2024 में मुंबई में। अब किस में दिया गया? तो कैटेगरी सबसे पहले बेस्ट फिल्म थी जवान और बेस्ट एक्टर थे शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और मिसेस चटर्जी और वर्सेस नॉर्वे। यहाँ पे जो है क्रिटिकल श्रेणी में है तो बेस्ट फिल्म जो है 12th फेल, बेस्ट एक्टर है विक्की कौशल और बेस्ट एक्ट्रेस हैं करीना कपूर खान और जो प्रेस डायरेक्टर्स हैं वो है एटली कुमार जवान। अन्य देख लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी जो है बेस्ट डायरेक्टर थे ये थे संदीप रेड्डी। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी थे ज्ञान शेखर। यहाँ पे एक्टर बेस्ट थे अनिल कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग थे डिम्पल कपाड़िया और बेस्ट एक्टर निगेटिव थे बॉबी देओल और बेस्ट एक्टर कॉमिक थे आयुष्मान खुराना। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो है इनसे संबंधित करंट अफेयर्स हैं, ये मैंने जो है नेट से यहाँ पे डाउनलोड किया है। तो ये मैंने यहाँ पे इससे संबंधित यहाँ पे सभी बिंदु लिए हैं। अगर आप इन्हें नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, किसने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।